नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएससी, सीईटी मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? पियर पेरोडी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। भारत के मुख्य भूमि तट की रेखा कितनी लंबी है? तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। चंद्रमा के अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको जाना जाता है तूफानों का सागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये आपका इंडोनेशिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में। विधानसभा के अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये आपकी 500। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये अभी आपका उरुग्वे। पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये आपकी पटियाला में। बाघ परियोजना किस वर्ष और प्रारंभ की गई? तो बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1973 ईस्वी में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक मिनट ब्लर हो रही है भाई, वीडियो क्यों हो रही है पता नहीं। लखनऊ इसका राइट आंसर होगा भाई। आगे बढ़ जाते हैं। पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका वियना या ऑस्ट्रिया। भारत में ओपेक है, ठीक है, ओपेक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1556 ईस्वी में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी। बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो ये कहा गया था रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1556 ईस्वी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान हुई थी? तो कहाँ हुई थी भाई इसको? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? ये उरुवेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दादरी दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। इंपीरियल बैंक, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? तो ये रखा गया था 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे? तो ये देखिए के बी हेडगेवार। अगला क्वेश्चन है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिनों का। विधानसभा के अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 60। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा परिवर्तित कर मताधिकार की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था ये काम? 61वां संशोधन। ठीक है। पनामा नहर, अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1914 ईस्वी में। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? तो ये आए थे 1911 में। किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो ये लॉर्ड डफरिन के काल में की गई थी भाई। जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के
शासनकाल के दरमियान। अगला क्वेश्चन है, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपकी गुजरात में। नेशनल बुक्स ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो ये भाई मैंने साइंस की बुक में बता रखा है, पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करे ये सारा, क्योंकि मादा के पास जो माता होती है, मतलब उसके पास तो सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। हर स्थिति में बच्चे को XX ही क्रोमोसोम मिलेगा, लेकिन पिता के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए जो शिशु के लिंग का निर्धारण हो किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है? पिता के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सबसे ज़्यादा उपदेश इसने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे भाई इंडिया जीके के टॉप 40 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद।